स्टूडेंट्स देखिएगा, जो 10.3 एक्सरसाइज है उसके 6 क्वेश्चन तक हो गए थे। 7वां क्वेश्चन तक देखिएगा, कहता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इंटीग्रेशन है। ये आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ कहीं पर भी आ जाएगा वहाँ पर हम मान लेंगे एक्स की वैल्यू टेन थीटा। तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा है तो डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब लिमिट पुट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो टेन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, थीटा की वैल्यू 0। इन्फिनिटी, जब एक्स की वैल्यु इन्फिनिटी है तो टेन थीटा इन्फिनिटी है तो थीटा की वैल्यू पाई/2। ये सब बातें आपने लिखनी है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 से पाई/2। 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 में एक्स डी एक्स ये। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कैंसिल। तो आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी 0 से पाई/2, ये लॉग ऑफ है टेन थीटा प्लस 1 में टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा, साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे लॉगरिथम के अंदर ही। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m अपॉन में n, log m माइनस log n, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन है 2 थीटा आ जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास log 2 यूँ का यूँ थीटा बचेगा। लिमिट अप्लाई करते हैं पाई/2 माइनस 0 माइनस ये इंटीग्रेशन है, इसका नाम हम I1 रख देते हैं। तो ये आएगा आपके पास पाई/2 log 2 माइनस I1। अब I1 आपके पास ये है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 थीटा को हम क्या मान लेंगे t। जब 2 थीटा की वैल्यू t है तो d थीटा की वैल्यू आ जाएगी dt/2। लिमिट और चेंज करेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0, और जब थीटा की वैल्यू पाई/2 है तो t की वैल्यू पाई। तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई, d थीटा की जगह पे dt/2 log साइन 2 थीटा की जगह पे t। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से लेकर पाई है तो लिमिट आधी कर देंगे, 2 से यहाँ पर गुणा आ जाएगी। तो देखिएगा आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी I1 इजिकल टू 1/2 था बार, लिमिट आधी कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, और यहाँ पर 0 से लेकर पाई था तो एफ ऑफ पाई माइनस में एक्स एफ एक्स के इक्वल आएगा, इसलिए प्रॉपर्टी लग गई थी। तो ये आ गया 0 से पाई/2 log sin t dt। अब ये इंटीग्रेशन आपको 3 बार यूज हो चुका है, एग्जाम्पल में भी है, देख लेना। प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी लगेंगी, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस पाई/2 log 2। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई/2 log 2 माइनस I1 था, I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा पाई log 2। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन है माइनस पाई/2 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर माइनस a से लेकर a तक लिमिट है तो हम फंक्शन देखेंगे ओड है कि इवन है। तो ये फंक्शन आपके पास इवन है, कैसे, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सारे फंक्शन में अगर साइन एक्स होता तो ये ओड हो जाता, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन हो गया, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इवन फंक्शन है तो आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 से लेकर ये यूँ की यूँ रह जाएगी, 2 आ जाएगा बाहर ये। अब साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपके पास प्रॉपर्टी लिख दी है, क्यों है। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, कैसे, पावर को ख़त्म करेंगे, 1 माइनस में कोस 2x/2 आ जाएगा बाहर, 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट में सेम वही है, माइनस a से लेकर a तक ये फंक्शन भी आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। तो 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पर लग जाएगी 0, और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लग देंगे 1 प्लस कोस 2x/2, अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये फंक्शन आपके पास क्या है, ये तीसरा पार्ट करवा दिया। ये फंक्शन आपके पास तीसरा पार्ट देखिए, ये ओड फंक्शन है, एक्स या माइनस एक्स रखने से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, टोटल है नेगेटिव ये फंक्शन है। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो ये सारे का सारा नेगेटिव आ जाता है।
जब सारे का सारा नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन ओड हो जाता है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, बशर्ते की लिमिट -a से a होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा ये फंक्शन भी ओड है, इसका इंटीग्रेशन भी 0, ये फंक्शन, ये तीनों के ऊपर बीच में प्लस का निशान आ गया तो अलग अलग, ये भी अलग होगा, ये अलग, ये, लेकिन तीनों के तीनों ओड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन 0। ये भी आपके पास ओड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन भी 0। ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो -a से a लिमिट है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर है 0। अब 0 से लेकर 1 तक का मोड है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0 से 1 e की पावर x रह जाएगा, e की पावर x का हमें इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर x आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, 9th और 10th क्वेश्चन। तो -3 से लेकर 3 तक x+1 का मोड, देखिएगा जब तक मोड नहीं खुलेगा तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब मोड फंक्शन कैसे खोलते हैं, तो मोड के अंदर वाली वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका मोड हट जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हट जाएगा और माइनस का निशान बाहर आ जाएगा। मोड हटते ही जो अंदर बच गया उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो x+1 का जो मोड है ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो x+1 तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर है। अब x है कितना, ये x की वैल्यू दे रखी है -3 से लेकर 3 तक, तो जब x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक यहाँ पर रखते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। तो इसके आपने हिस्से करने पड़ेंगे, कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर है नेगेटिव है। तो उस हिस्से निकालने का सिंपल मेथड है भाई, जो मोड के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर रख दो। तो x+1 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू आती है -1। अब -1 देखो इस इंटरवल के बीच में है कहीं, जो आपके पास लिमिट दे रखी है, हाँ भाई -1, -3 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं -1 है। तो इसके दो हिस्से बनेंगे, -3 से लेकर -1 और -1 से लेकर 3। तो x+1 का जो मोड है उसके दो हिस्से कर दिए, -3 से -1 और -1 से लेकर 3। समझ में आया, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। फिर बता देता हूँ, जहाँ पर मोड फंक्शन 0 हो जाएगा, जो मोड के अंदर जो वैल्यू हो उसको 0 के बराबर रखो, सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। वो x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में जहाँ कहीं पर है वहाँ पर रख देंगे। अब इसके दो हिस्से बन जाएंगे, दो जगह पे 0 होता है तो आपके पास 3 हिस्से बन जाते, उनको आपने अलग अलग लिख दिया। अब ये क्लियर हो जाएगा, इस हिस्से में या तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, इस हिस्से में भी एक ही वैल्यू आएगी, दोनों नहीं आएंगे। तो अब -3 से लेकर -1 इंटरवल हो गया, तो इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। जैसे -2 है वो यहाँ पर रख कर देखो, -2 + 1 कितना बचा, माइनस। तो मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मोड हटा देंगे इसका, x+1 तो यूँ का ही लिख देंगे और मोड हटा दिया, और मोड की जगह पे माइनस का निशान लगा देंगे, प्लस में ये। अब ये वैल्यू क्या आएगी फिर, -1 से लेकर 3 के बीच में कोई वैल्यू रखो, जैसे 2 रख दिया, 1 रख दिया, यहाँ पर रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मोड हटा देंगे, बात खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x का x²/2, 1 का x, x का x²/2, 1 का x, लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट्स के अंदर भी ऐसे ही है, जैसे ये है, ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 5 पे, तो 3 से लेकर 5, 5 से 6, ये 0 कहाँ पर हो रहा है, -1/2 पे, तो -1 से -1/2, -1/2 से 1। ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 3/2 पे, तो 0 से 3/2, 3/2 से 3। ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 0 पे और 2 पे, 0 तो इसके बीच में है नहीं, सिर्फ 1 और 3 के बीच में 2 आएगा, 1 से 2, 2 से 3। ये आपके पास 0 कहाँ पर हो रहा है, तो इसके फैक्टर बना के देखो, गुणा करें तो -3, जोड़ें तो प्लस का 2, तो प्लस का 3 और माइनस है 1, तो प्लस का 3 है वहाँ से -3, प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, प्लस का 1, तो माइनस का 3 और 1, लेकिन -3 तो इस इंटरवल में है नहीं, इस इंटरवल में है 1, तो 0 से 1, 1 से 2, एक बार ये पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव, इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करके देख लेना या फैक्टर बना लेना। उसके बाद ये वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है, +-2 पे, -2 है नहीं, +2 पे, 0 से 2, 2 to 4। उसके बाद है ये पार्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिएगा। अब ये सारे पे था तो बीच में यहाँ पर प्लस का निशान है, देखिएगा स्टेटमेंट में यहाँ पर बीच में प्लस का निशान आ गया भाई, ये एक टर्म हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, ये तीसरी होगी, तो इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग,
तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो देखिएगा इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग और इसका अलग, और आपके पास है लिमिट 3 to 6 है। तो यहाँ पर देखिएगा x-3 है ये, तो ये 0 कहाँ पर हो रहा है 3 पे, 3 इस इंटरवल के बीच में नहीं है, तो इस इंटरवल में ये अकेला एक जैसा बिहेव करेगा, या तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, इसके दो हिस्से नहीं बनेंगे। ये 0 कहाँ पर हो रहा है 4 पे, 4 इस इंटरवल के बीच में है तो 4 लिख दो यहाँ कहीं पे, 3 से 4, 4 से 6। ये 0 कहाँ पर हो रहा है 5 पे, 3 और 6 के बीच में 5 आता है कहीं ना, तो 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, दो हिस्से बनेंगे। तो पहले वाला तो यूं का यूं है, तो अब ये एक हिस्सा बनेगा, इसके दो हिस्से नहीं बनेंगे, एक इंटरवल बनेगा। वो रख कर देखो 3 और 6 के बीच कोई वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बन रही है, तो इसका मोड हटा देंगे, बात खत्म। अब मोड हट गया तो इसका अलग अलग टर्म होगी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके दो पार्ट कर दिए, 3 से 4, 4 से 6, 3 से 4 और 4 से 6, x-4 का मोड, x-4 का मोड है अभी, ठीक है। प्लस में इसके दो हिस्से करेंगे, 3 से 5, 5 से 6। इसका मोड खोल लेंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मोड खोल लेंगे पॉजिटिव आएगा, इसका मोड खोल लेंगे नेगेटिव आएगा, इसका मोड खोल लेंगे पॉजिटिव, मोड खुल जाएगा। उसके बाद अलग अलग टर्म हो जाएंगे, इनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये नीचे तो x है, ऊपर आपके पास ये वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही है 0 पे, तो -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 2 तक दो हिस्से बन जाएंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी इंटरवल आपने लेना है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ख़त्म, 1 से लेकर 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x। उसके बाद 2 से लेकर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। 3 से 4 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 1 dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट अप्लाई कर देनी है आपने। ऐसे ही आपके पास जो 10th क्वेश्चन है इसके अंदर भी मोड फंक्शन खोल लेंगे। देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो 0 से लेकर पाई तक कोस की वैल्यू क्या होती है भाई, ये किसकी वैल्यू होती है x की, x की वैल्यू 0 से पाई तक रखेंगे तो 0 से लेकर पाई तक कोस आपके पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, क्योंकि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट होगा, पहले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, दूसरे में नेगेटिव। तो 0 से π/2 तक कोस x आ जाएगा, प्लस में π/2 से लेकर पाई तक है माइनस का कोस x आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास ये अब -a से लेकर a तक है, ठीक है। अब ये sin x है, -45 से लेकर 45 तक पहला और चौथा क्वाड्रेंट होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव। तो -45 से लेकर 0, 0 से 45, तो -45 से लेकर 0 तक ये नेगेटिव आएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, 0 से 45 तक ये sin x ही रहेगा पॉजिटिव। ऐसे ही आपके पास ही 0 से π/2 दोनों पॉजिटिव होते हैं, गुणा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास ये आपने सोल्व करना पड़ेगा, दोनों के दोनों पार्ट एग्जाम्पल देख लेना, ये अगली वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा। ये तो आपके पास ओड फंक्शन है, -1/2 से लेकर -a से लेकर a लिमिट है ना, तो ये फंक्शन कैसा है, x या -x रखेंगे तो ये फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, तो x की जगह -x रखेंगे तो ये नेगेटिव, और ये x या -x रखेंगे तो पॉजिटिव, माइनस का आ गया। लेकिन मोड है तो अगर मोड नहीं होता तो ये ओड फंक्शन हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन 0। मोड आ गया तो ये फंक्शन अब इवन हो गया, इवन हो गया 2 बार आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट 0 आ जाएगी, तो 0 से 1/2 तक सारा पॉजिटिव है, मोड हट जाएगा। ऐसे इसके आपने हिस्से करने पड़ेंगे, -1 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 3/2 तक। तो -1 से लेकर 1 तक ये फंक्शन इवन है, उसके बाद 1 से लेकर 3/2 तक उसका मोड अलग खोल लेंगे। उसके बाद जो अंदर बच जाएगा उनका इंटीग्रेशन यहाँ पर बाई पार्ट बनेगा, इसका भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट बनेगा जब मोड हट जाएगा तब। पहले हम मोड हटाएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। फिर भी एक प्रॉब्लम आती है तो इसमें पूछ लेना, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू भाई।